नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यहुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, हम नहीं कह सकते। किसकी बनेगी सरकार, स्पष्ट रूप से कह पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन फैजाबाद की 9 विधानसभा सीटों के सटीक अनुमान हम आपको जरूर बता सकते हैं कि किसकी किस्मत का दरवाजा खुलेगा और किसका नसीब फूटेगा। हमारा अनुमान और आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स, राजनीतिक विश्लेषक तथा जनता की राय पर आधारित है। ऐसा ही होगा यह कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति होगी, लेकिन सटीक होने की संभावना भी प्रबल होगी। बस आपसे हमारा निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को फॉलो कर लीजिए। आप हमारे वीडियो देखते भी हैं, हमें पता है, और पसंद भी करते हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जिनके पक्ष में हमारी रिपोर्ट होती है उनका खुश होना, जिनके विपक्ष में हमारी रिपोर्ट होती है उनकी नाखुशी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन हम अपनी बात निष्पक्षता से करने की कोशिश करते हैं। जानबूझकर किसी का अपमान करना, किसी को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। फिर भी अगर जाने अनजाने में हमारी बात किसी को घात पहुंचाती है, बुरी लग जाती है, तो हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। और आज आपको सबसे पहले तिगांव विधानसभा के गुणा गणित को समझाने की कोशिश करते हैं। आखिर हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनावों में कौन जीत सकता है तथा किसकी सरकार बन सकती है। सबसे पहले हरियाणा की बात करें तो जब चुनावों का सिलसिला शुरू हुआ था तब स्पष्ट रूप से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय मानी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि इस बार हर हाल में हरियाणा में बदलाव हो जाएगा। लोकसभा चुनावों के बाद इस बात को बल भी मिला जब 10 में से 5 सीट कांग्रेस ने जीत ली। लेकिन कांग्रेस भाजपा के अलावा जो क्षेत्रीय दल और आम आदमी पार्टी है, उनका मतलब जो मजबूत गठबंधन बनना था, जो नहीं बन पाया, और कांग्रेस की आपसी फूट, टिकट न मिलने पर खुली बगावत होने के कारण अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि प्रदेश में तीसरी बार भी भाजपा सरकार बन सकती है या फिर हैंग असेंबली होने का चांस बढ़ रहा है। कुल 90 विधानसभा सीटों में तिगांव विधानसभा भी सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका नतीजा पहले दिन से ही स्पष्ट नजर आता है कि ये सीट भाजपा के निवर्तमान विधायक राजेश नागर बड़े अंतर से और बड़ी ही आसानी से जीत लेंगे। माना यह जा रहा था कि इस सीट पर टिकट किसी को भी दी जाती तब भी तिगांव की सीट भाजपा को आसानी से मिल जाती। जब से पार्टी से गद्दारी करने के कारण कांग्रेस के प्रत्याशी ललित नागर की टिकट कटी है, तब से तो स्थिति एकदम पलट गई और लगता है कि चुनाव एक प्रक्रिया मात्र बचा है। भाजपा के प्रत्याशी राजेश नागर का जीतना तय हो चुका है। ये अलग बात है कि चुनावों के दौरान कई बार ऐसा प्रतीत होगा या माहौल बनता और बिगड़ता नजर आएगा कि इसका पलड़ा भारी, अब उसका पलड़ा भारी, अब ये जीत सकता है, वो जीत सकता है। लेकिन अंततः होगा वही कि बड़े अंतर से राजेश नागर इस सीट को जीत दर्ज कर लेंगे। इसके पीछे के गणित को समझिए। तिगांव विधानसभा 3 क्षेत्रों में बटी है, शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण। शहरी वो क्षेत्र है जिसमें सेक्टर्स और सोसाइटी आती हैं जो सीधे तौर पर भाजपा को वोट करती हैं, जिसे भाजपा का कैडर वोट माना जाता है। सत्ता विरोधी का लहर का असर इन लोगों पर नहीं होता। नाराजगी के बावजूद भी वोट भाजपा को ही देते हैं, ऐसी इनकी बात की जाती है, ऐसा माना जाता है और देखा जाता है। ग्रामीण इलाकों से वोट जातिगत आधारित होता है। तिगांव की जातिगत केमिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस बागी निर्दलीय तीनों के तीनों नागर हैं। प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा गुर्जर और ब्राह्मण हैं। यहाँ भी सबसे ज़्यादा मजबूत राजेश नागर ही नजर आते हैं। अर्ध शहरी अर्थात कच्ची कॉलोनियाँ, जहाँ विकास की मांग सबसे ज़्यादा होने के साथ साथ राजनीतिक अनिश्चितता भी सबसे ज़्यादा यहीं रहती है। इनका वोट परिस्थितियों के आधार पर स्विंग यानी बदलता रहता है। जो इनकी हमदर्दी से कनेक्शन बना लेता है, वोट उनके पक्ष में चला जाता है। सत्ता विरोधी लहर भी इस इलाके में देखी जाती है। यहाँ से सत्ता विरोधी लहर के कारण जो वोट भाजपा से छिटकेगा वो 4 जगह पर जाएगा। सबसे पहले ललित नागर को, जो कांग्रेस के बागी निर्दलीय हैं, फिर कांग्रेस को, क्योंकि ललित नागर के द्वारा पहले कांग्रेस को वोट मांगे जा चुके हैं। उसके बाद दिल्ली से सटे होने के कारण आम आदमी पार्टी को भी जमकर वोट मिलेंगे तथा निर्दलीय प्रत्याशी गिरिराज शर्मा को भी खूब वोट मिलेंगे, जो मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मुकाबला केवल आमने सामने का होता तो भाजपा को सीधा नुकसान होता।
लेकिन अब सत्ता विरोधी जो लहर है, जो वोट है, वो 4 जगह बट रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इस क्षेत्र के भाजपा के सभी निवर्तमान पार्षद, कार्यकर्ता, संघ संगठन की पूरी टीम एकजुट नजर आ रही है। भाजपा में किसी भी प्रकार का कोई विरोध या गुटबाजी नजर नहीं आती। भाजपा का कोई भी बागी नेता तिगांव विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसके बाद विकास की बात सत्ता पक्ष तो कर रहा है कि 150 करोड़ की जरूरी सीवर योजनाओं पर काम चल रहा है। सेक्टर 37 में नया बिजली घर बना दिया, सेहतपुर स्कूल बन गया, 25 बेड का पल्ला हॉस्पिटल बन गया, नए पुल बनाए गए, चौड़ी सड़कें बनाई गई, गलियों में टाइलिंग लगाने का काम चल रहा है। लेकिन विरोध में कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, यानी कोई विरोधी नेता जनता की मजबूत आवाज नहीं बन पा रहा, क्योंकि ललित नागर अब विकास की बात नहीं, केवल अपना दुखड़ा रोने में लगे हैं। मेरे साथ घात हुआ, मेरी पीठ में छुरा घोंपा, मेरा टिकट काट दिया, मैं कांग्रेस ने रोड पर ला दिया, मैं ये क्या ये सब क्या ये जनता को पसंद है? जनता को अपने विकास की बात समझ आती है। आपकी समस्याओं से जनता का कोई सरोकार नहीं होता। और इसके बाद चुनाव लड़ने की क्षमता, दक्षता, निपुणता, राजनीति क्षेत्र के मौजूद लोगों के साथ तालमेल सबसे अहम होता है, जिसमें ललित नागर के पास अधिकतर नौसिखिए, आवारा, बदमाश किस्म के लड़कों का साथ है। गुंडे, शराबी तत्वों का जमावाड़ा लगा है। बहुत कम मौजूद लोग हैं कुछ मौजूद लोग, अच्छे लोग, लेकिन बहुत कम हैं। तथा चुनाव लड़ने की वित्तीय स्थिति तथा खर्च करने की क्षमता भी कमजोर है। बेचारा बनकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा खुद के घर में एकता का अभाव है, जो जग जाहिर है। तो वहीं दूसरी तरफ राजेश नागर के पास क्षेत्र के मौजूद सामाजिक प्रतिष्ठित लोगों की भारी भीड़ है। वित्तीय स्थिति मजबूत तथा खुले दिल से चुनाव को एंजॉय किया जा रहा है। खूब जम के खर्चा किया जा रहा है, खूब भंडारा चल रहा है। भविष्य में बड़ी राजनीतिक पारी खेलने की संभावनाएं भी प्रबल हैं। माना यह भी जा रहा है कि आने वाला वक्त राजेश नागर का है। इसलिए कुल मिलाकर तिगांव विधानसभा का चुनाव एकदम स्पष्ट नजर आता है कि राजेश नागर तिगांव विधानसभा से भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में निर्दलीय गिरिराज शर्मा कितना दम भरते हैं, कांग्रेसी रोहित नागर कैसा चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी की आभास का एहसास कितना होता है। हम नजर बनाए रखते हैं। बदली परिस्थितियों पर आपको रूबरू कराते रहेंगे। बस आप देखते रहिए सत्य हुंकार। वीडियो को कर दीजिए शेयर, लाइक कीजिए, ताकि एक और बेहतरीन वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार।